साल था 1989। एक बेघर आदमी रात को फुटपाथ पे सोया हुआ था। तब किसी ने बड़े पत्थर से उसका सर कुचलकर उसे मार दिया। और ये उन 4 साल में 26वां केस था जो एक स्टोनमैन नाम के सीरियल किलर ने किया था। और आज की कहानी भी उसी सीरियल किलर के बारे में होगी, तो ध्यान से सुनिएगा। हेलो दोस्तों, इसकी शुरुआत साल 1985 में मुंबई के सायन इलाके में हुई थी, जब एक आदमी रात को फुटपाथ पे सोया हुआ था। तब किसी ने एक बड़े पत्थर से उसका सर कुचलकर उसे मार दिया। ये उस किलर का पहला मर्डर था। जब पुलिस ने इस केस में जांच पड़ताल की तो पुलिस को कुछ भी नहीं मिल पाया और उस मरे हुए इंसान को भी कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, जिसके बाद पुलिस भी इस केस में कुछ कर नहीं पाई। लेकिन कुछ दिनों बाद ही सायन के उसी इलाके के फुटपाथ पे 2 और लाशें मिलती है, जिनकी मौत पत्थर से सर कुचले जाने की वजह से होती है। उसके बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल और बढ़ाती है और किलर को पकड़ने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन उनके हाथ कुछ लग नहीं पाते। वो मरे हुए लोगों को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर ये सिलसिला 3 साल तक चला, जिसमें उस किलर ने एक एक करके बहुत सारे लोगों को मार दिया, लेकिन फिर भी वो पकड़ा नहीं गया। पुलिस उसे ढूंढती ही रह गई। किलर जो भी लोगों को मार रहा था वो सभी बेघर थे, जिसकी वजह से वो फुटपाथ पे ही सोते थे। शायद किलर को वो फुटपाथ पे सोने वाले लोगों के ऊपर कोई गुस्सा था या उनसे कोई प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो उनको मार कर बदला ले रहा था। फुटपाथ पे सोने वाले सभी लोग बहुत डर गए थे, लेकिन वो बेघर होने की वजह से उनके पास फुटपाथ पे सोने के अलावा कोई और जगह नहीं थी। किलर ने 3 साल में बहुत से लोगों को मार दिया था। फिर एक दिन न्यूज़पेपर में उसके बारे में खबर आती है, जिसमें उस किलर को स्टोनमैन नाम दिया जाता है। साल 1985 से लेकर 1988 तक किलर ने 13 लोगों को मार दिया था। फिर अचानक किलर ने लोगों को मारना बंद कर दिया और कहीं गायब हो गया। जहां मुंबई में 2 से 4 महीने में एक लाश मिला करती थी, वहां 4 महीने में एक भी लाश नहीं मिली। कहा जाने लगा कि वो पुलिस के डर से मुंबई छोड़कर भाग गया। उसके भागने की खबर सुन के सभी लोग राहत की सांस लेने लगे। लेकिन कुछ टाइम बाद ही कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज पे एक लाश मिलती है, जिसकी मौत बड़े से पत्थर से सर कुचले जाने की वजह से होती है। धीरे धीरे उस किलर का शिकार वहाँ के लोग भी होने लगे। वो किलर मुंबई से भागकर कलकत्ता आ गया था और एक एक करके वहाँ के लोगों को मारने लगा। मुंबई के केस के बारे में कलकत्ता पुलिस को पता था, जिसकी वजह से उनको एक्शन लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और फुटपाथ पे सोने वाले सभी लोगों के ऊपर नज़र रखने लगे। रात को पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी और फुटपाथ पे सोने वाले सभी लोगों को चेतावनी देने लगे कि अकेला कोई ना सोए, सभी ग्रुप में सोए। कलकत्ता पुलिस के इस एक्शन की वजह से उस किलर को किसी को भी मारने का मौका नहीं मिल रहा था। फिर वो किलर उस शहर छोड़कर भाग गया। फिर ये अफवाह उड़ने लगी कि उस किलर की मौत हो गई। लेकिन कुछ समय बाद ही दूसरे शहर से ये खबर आती है कि किसी ने 6 लोगों को सर कुचलकर मार दिया। और फिर इस किलर का नाम सुनने में आने लगा। फिर लोगों के मन में डर बैठ गया। इतने साल हो गए, उसने इतने लोगों को मार दिया, लेकिन कोई भी आज तक उसे पकड़ नहीं पाया। कोई ये तक नहीं जान पाया कि वो इंसान दिखता कैसा था, कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। इस घटना के बाद कुछ लोगों ने इसी तरीके को यूज़ करके बहुत से लोगों को मार दिया। कुछ साल पहले की ही बात है, एक 19 साल का लड़का जिसने 72 आवर्स में 3 लोगों को मार दिया। उसे एक मूवी से इंस्पिरेशन मिली थी, जिसकी वजह से उसे लोगों के अंदर अपना डर बनाना था। जिसके बाद वो पत्थर लेके सभी को मारना शुरू हो गया। वो जो लोगों को मार रहा था वो सभी सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जो बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। वो लड़का और भी लोगों को मारने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया और दूसरे लोगों को मरने से बचा लिया। दोस्तों, आज के टाइम पे आपके साथ में चलने वाले इंसान के मन में आपको लेके क्या सोचे वो आप भी पता नहीं लगा पाओगे। तो आप अपना और अपनी फैमिली की सेफ्टी का ध्यान रखें। और ये थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी
तो आप मेरे चैनल स्कैरी पाई को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें।